आगे बढ़ते हैं। मुल्क की मईशत में एक और संग मील ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। तारीखी बुलंदी पर मौजूद मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़हर हैं। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या क्या 2022 से लेकर अब तक स्टेप्स लिए गए जिनके नतीजे में ज़र मुबादला बढ़े हैं और आगे के क्या टारगेट्स रखे गए हैं हुकूमत की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। एक तो मैं पहले ये बताऊं कि किसी भी मुल्क अगर आपको नहीं हो तो उससे पता लगती है कि कितने आपके पास ज़खायर हैं ज़र मुबादला के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़र मुबादला के ज़खायर का बढ़ना उस मईशत की बेहतरी की अलामत होता है और आगे जाते हुए मजीद जो है वो इस चीज़ की इंडिकेशंस होती हैं कि इस यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो आएगा, कॉन्फिडेंस आता है और उसकी वजह से आपके यहाँ मजीद जो है वो सरमायाकारी होती है। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इसका अगर डिटेल्स देखें आप कि रिजर्व्स बिल्ड कैसे हुए हैं, तो ये कर्जों के थ्रू बिल्ड नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है। क्वालिटी ऑफ रिजर्व जो है ना इस मरतबा बेहतर है, क्योंकि अगर आप 2015 से 2022 के बीच में देखें कि किस तरह से हमारा जो बैरूनी कर्जा है वो 55 अरब डॉलर से उठ के 100 अरब डॉलर पे चला गया था, फिर भी आपके रिजर्व जो है उस क्वालिटी के नहीं थे और गिरना शुरू हो गए थे, क्योंकि आपको कर्जों की फिर अदायगी भी करनी होती है। लेकिन 2022 से 2025 के बीच में जो बैरूनी कर्जा है वो तकरीबन स्टेबल रहा है, बल्कि इसमें कमी भी जो देखी गई है। और आप अगर मईशत के साइज के हिसाब से बैरूनी कर्जा देखें तो 31% था वो 2022 में, आज वो 26% पे आ गया, यानी कि गिर गया है। उसके बावजूद आपके रिजर्व जो है वो 48% उसमें इजाफा हुआ है। अगर स्टेट बैंक के रिजर्व में देखूं और मैं अप्रैल 2022 की बात करूं तो 48% का इजाफा, यानी कि उस वक्त 10.5 अरब डॉलर के करीब थे, आज 16 अरब डॉलर के करीब आपके रिजर्व स्टेट बैंक के हो गए। अगर टोटल रिजर्व की मैं बात करूं तो 21 बिलियन डॉलर के हो गए। और इसके साथ साथ एक अच्छी चीज ये है कि जो इंपोर्ट्स होती हैं कितने, ये भी शो करता है कि कितने महीने की इंपोर्ट्स आप अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक महीने में 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं या 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं और आपके रिजर्व अगर जो है 50 अरब हैं और 10 अरब पे 50 अरब का मतलब होता है 5 टाइम्स इंपोर्ट कर सकते, 5 मंथ का इंपोर्ट कवर हो सकता है। आज हमारे यहाँ 2.5-3 महीने का इंपोर्ट कवर हो चुका है, जो 2 हफ्ते का रह गया था 2 साल पहले। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ी अच्छी हेल्थ जो है वो शो करती हैं और हमारी ट्रेजेक्टरी बड़ी अच्छी हुई है पिछले 2 साल में। इंशाल्लाह आगे जाते हुए कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी होती है तो आपको मजीद बेहतरी नजर आएगी रिजर्व्स में। राइट। और खुर्रम शहजाद साहब, इसमें एक्सपोर्ट की कंट्रीब्यूशन कितनी है? देखिए जी, एक्सपोर्ट्स और साथ साथ आपके पास रेमिटेंसेस, इन सब चीजों से रिजर्व जो है रिलेटिवली बिल्ड हुए हैं। पहले ये हो रहा था कि कर्जे की जो है ना वो बहुत थी, तो यही मैंने शुरू में बताया कि 2015 से 22 के बीच में आप देखें तो 6 अरब डॉलर का पर ईयर, 6 अरब डॉलर का हर साल, तकरीबन 6 अरब से ज्यादा हर साल जो है आपका कर्जा बढ़ता रहा 15 और 22 के बीच में। लेकिन अगर आप 22 और 25 की बात करें तो जो आपका कर्जा जो अपने मईशत के साइज के हिसाब से एक्चुअली 31 से गिर के 26% पे आया है, यानी कि बैरूनी कर्जा स्टेबल रहा है, फिर भी आपके रिजर्व बिल्ड हुए। इसका मतलब यही हुआ कि जो दूसरे हेड्स हैं जिसमें रेमिटेंसेस आती हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स आती हैं,